मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है और आप मसीह में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और परमेश्वर में की अनुग्रह में आप प्रतिदिन चल रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आप तक पहुँचाने की हर प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आइए छोटा सा प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय जो हम लोगों को दिया, ताकि हम एक दूसरे को परमेश्वर हालेलुया सीख सकें, एक दूसरे से परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा सीख सकें और तेरा वचन हम एक दूसरे तक पहुंचा सकें। परमेश्वर आपकी सामर्थ और अनुग्रह की हमें ज़रूरत है। आप हमें अपने अनुग्रह में और सामर्थ में परिपूर्ण कर ये वचन हर एक सुनने वालों के लिए एक आशीष का कारण हो जाए। ये प्रार्थना खुदा जीवित पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम लोग दूसरा पाठ में आए हैं और दूसरा पाठ में हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, वो अपने कार्य को करता है। इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यशायाह का किताब उसका 55 अध्याय और 10 और 11 आयतों में हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरता है और वह यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जिस प्रकार वर्षा और ओस आकाश से गिर करके इस भूमि को फलवंत बनाती है, सूखे हुए पेड़ को, सूखे हुए पौधों को, सूखे घासों को हरा भरा करती है और बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी उपज देती है, इसी प्रकार मेरा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता वो व्यर्थ नहीं लौटकर वापस आएगा, वो अपने कार्य को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम जानते हैं सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन में ताकत है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं और भजन संगीता में पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है भजन संगीता में, भजन संगीता 33 अध्याय उसका 9 आयत में मेरे प्रियो हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार परमेश्वर का वचन में जब हम लोग पढ़ रहे हैं बताया जाता है कि क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी वास्तव में वैसी हो गया। क्यों? परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जैसे परमेश्वर कहता वैसी हो जाता, जिस प्रकार उसने आज्ञा दी वैसी हो गया। उत्पत्ति की किताब हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की सृष्टि अपने वचन से किया और परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि उसने कहा, परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो गया। परमेश्वर ने फिर कहा जल हो गया। जल के अंतर 2 भाग में अंतर हो गया। उसी प्रकार परमेश्वर ने फिर कहा इस पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ पौधा हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसे कहा वैसे हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर का वाणी में ताकत है, वो प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि वो व्यर्थ नहीं लौट करके वापस आने वाला। इसलिए परमेश्वर का वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने
फिर उसने कहा, पृथ्वी पर हरी घास, पेड़ पौधा, बीज वाले सब हो। और उसी प्रकार देखते कि सब हो गया। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको भी प्रभु का वही वचन हमें और आपको दिया गया है। वो वचन हमारे आपका मुंह में डाला गया है। वो वचन का अधिकार परमेश्वर में दिया है। क्योंकि जब हम लोग यिर्मयाह की किताब उसका 1 आयत 1 अध्याय और उसका 9 आयत में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। जब हम लोग यिर्मयाह की किताब में इस प्रकार पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय उसका 9 आयत में, तब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाला है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राजाओं पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। जो परमेश्वर का वचन हमें और आपको दिया गया है, परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में दिया गया है, वचन की ताकत को हमें समझना है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को हमें समझना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे आप के लिए दिया गया है और परमेश्वर अपने वचन का अधिकार हम सबको दिया है। इसलिए ये प्रभु के वचन का लेकर के अपने जीवन में हम भविष्यवाणी करें, ये वचन को लेकर के हम बोलें। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है, जिस प्रकार हम लोग बोलेंगे वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही हो जाएगा। और वही वचन परमेश्वर हम लोगों के मुंह में डाला है, वही वचन हम लोगों को परमेश्वर दिया है। और जैसे हम लोग कहेंगे वैसे ही वास्तव में हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, हेजकेल की किताब में परमेश्वर ने हेजकेल से कहा, हेजकेल इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। परमेश्वर ने उस सूखी हड्डियों में, सूखी तराइयों में लेकर गया और कहा, हे मनुष्य के पुत्र, तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। और मेरे प्रियो, आप उस घटनाओं को जब हेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय और उसकी पूरी आयत को जब आप पढ़ेंगे, वहां सूखी हुई हड्डियां, वहां पड़े हुए कंकाल, जो हड्डियों से भरी हुई तराई थी, वो परमेश्वर का दास जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा भविष्यवाणी करने लगा, परमेश्वर का वचन बोलने लगा। लिखा है कि वो बिखरी हुई हड्डियां, जो दूर दूर पड़ी हुई हड्डियां एक साथ इकट्ठा हो गई। और उन हड्डियों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस पर मांस चढ़ाऊंगा, चमड़े से ढांपूंगा और मैं उसमें सांस समाऊंगा और वो जी उठेंगी। और परमेश्वर ने कहा, इस सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस आकर के उसमें समा गई। और मैं बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, वो जीवित प्राणी बन गए। आज यदि आप और हम परमेश्वर का वचन कहता है भविष्यवाणी करें, प्रभु का वचन लेकर के भविष्यवाणी करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए, आपके लिए दिया गया है। परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे ही गुनाहों के लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। आज हम यदि बीमार में हैं, गरीब में हैं, समस्या में हैं, यदि हम लाचार हैं, हमारे बिजनेस अच्छा नहीं चल रहे हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास अच्छा शादी नहीं है, हमारे बाल बच्चों की शादी नहीं हो रहा है, हम यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करें, कहें सन 2020 में मेरे पास एक अच्छा नौकरी होगा, सन 2020 में मैं एकदम स्वस्थ और भले चंगे रहूंगा, मेरा परिवार ठीक रहेगा, मेरे बच्चों की शादी होगी, मेरे बच्चों के पास नौकरी होगा, मेरे पास अच्छे नौकरी बिजनेस होगा। आज यदि आप अपने इस वचन के अनुसार अपने जीवन के बारे में भविष्यवाणी करें, अपने कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी करें, यदि आप अपने सेवकाई के बारे में भविष्यवाणी करने लगे, मैं विश्वास करता हूँ यही जीवित वचन, ये जीवित वचन सामर्थ्य वचन है, ये प्रभावशाली वचन है। और ये वचन को लेकर के जब आप भविष्यवाणी करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत बड़ी काम करेगा। जैसे उस सूखी हड्डियों में जान आ गया,
आपकी सुखा मिनिस्ट्री में जान आ जाएगा, आपके सुखे हुए बिजनेस में फिर से हरियाली आ जाएगी, आपके परिवार में फिर से खुशी वापस आ जाएगा, आपके अच्छे स्वास्थ्य आ जाएंगे, क्योंकि आप अपने मुंह से परमेश्वर को अंगीकार कर रहे हैं, प्रभु के वचन को लेकर के बोल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें और आपको जब बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है वो हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। इस याद किताब में हम लोग पढ़ते हैं कि वो हमारे मुंह के फल का सृजनहार है, और जो हम लोग मुंह से बोलते हैं हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें और आपको इस जबान में, इस वाणी में इतना ताकत है, क्योंकि नीति वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। सब हम लोग इस प्रकार इसको इस्तेमाल करेंगे, हम जीवन पाएंगे। परमेश्वर का वचन लेकर के अपने जीवन के बारे में भविष्यवाणी करें, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में, कलीसिया के बारे में, अपने लोगों के बारे में हम भविष्यवाणी करें। यदि आप बीमार में हैं, आप कहें यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, यीशु मेरे लिए कोड़े खा चुके हैं ताकि मैं चंगा हो जाऊं। इस प्रकार आप भविष्यवाणी करें, आपका कितना साल की बीमारी यीशु के नाम में चंगा हो जाएगा। एक स्त्री अपने बारे में से भविष्यवाणी करती थी, 12 साल से लहू बहने वाला रोग उसके जीवन में बहुत पराजय का जीवन जिया, बहुत लाचार और दुखी होकर के अपने इतना गरीब हो गई, अपना धन दौलत सब माल डॉक्टरों के पास दे दी, वैद्यों के पास दे दी, लेकिन उनका जीवन में कोई शांति नहीं था। एक दिन यीशु की चर्चा सुनी और वो अपने बारे में बोलने लगी, मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। क्या मेरे प्रियो, यदि आप और हम इस प्रकार अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में भविष्यवाणी करें, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, मेरे बच्चे आशीषित होंगे। यदि आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने मिनिस्ट्री और कलीसिया के बारे में बोलते रहेंगे, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर का वचन जहाँ भी गिरता है आशीष का कारण है। इसलिए मेरे परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में गिरने दें और अपने मुंह से हम भविष्यवाणी करें, क्योंकि बोने के लिए और ढाने के लिए परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, गिराने के लिए और रोकने के लिए परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। आइए हम सब लोग मिलकर के इस वचन के द्वारा प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आपने आंखों को बंद करें, आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। मेरे मेहरबान स्वर्गीय पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो सुंदर वचन आपने हम लोगों को दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर पिता, जैसे हिजकेल ने परमेश्वर उस सुखी हड्डियों से भविष्यवाणी किया, आज परमेश्वर पिता हम लोगों के हालेलुया ओ घर परिवार में, परमेश्वर पिता हमारे कुटुंब में कोई यदि बीमार में है, आज भविष्यवाणी करे, कहे यीशु मेरे लिए तुम कोड़े खा चुके हैं, यीशु के कोड़े खाने से हालेलुया मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे माता पिता, भाई बहन चंगे हैं, मैं स्वस्थ हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आप भविष्यवाणी करें, यीशु के नाम से कहें, यीशु के नाम में मैं तरक्की कर रहा हूँ, मेरी बिजनेस तरक्की कर रही है, मेरे पास नौकरी है, अच्छा जॉब है। यीशु के नाम में आप भविष्यवाणी करें, आप कहें मैं उन्नति कर रहा हूँ, मेरे पास सुंदर गाड़ी है, बंगला है। यदि आपके पास नहीं है तो भी आप एक आशा के साथ, विश्वास के साथ भविष्यवाणी करें, अपने मुंहों से कहें, क्योंकि मुंह का फल का सृजनहार हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, यहोवा खुदा है। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को देखते हुए, जो परमेश्वर ने कहा आकाश हो गया, जिसने आकाश मंडल को अपने श्वासों के साथ, तारों गणों को अपने श्वास के साथ बना दिया, वही परमेश्वर सामर्थ्य है, वो आज्ञा देगा, वास्तव में वैसे हो जाएगा। इसलिए हमें और आपको यीशु के नाम में आज्ञा देना है। जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना ने आज्ञा दिया, उस लंगड़े को, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु नासरी के नाम से तुम चल फिर, वो तुरंत लंगड़ा उठ खड़े हो गया और वो चलने लगा, उछलने लगा, परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करने लगा। मेरे प्रियो, आज वही यीशु के नाम में आप तरक्की करेंगे, यीशु के नाम में आपके घर में बरकत आएगा, आपकी हालेलुया खोए हुए धन संपत्ति यीशु के नाम से फिर वापस आ जाएगा, आपके खोए हुए स्वास्थ्य
यदि आपके पास कोई संतान नहीं है, कहिए मैं अपने संतान का हाथ पकड़कर चल रहा हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया, अपने संतान को मैं खिला रहा हूँ। ऐसा आप विश्वास के साथ और भविष्यवाणी करें अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी कलीसिया मिनिस्ट्री के बारे में। आप एक पास्टर हैं, आप यदि आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे साथ आप अपने हालेलुया इस वचन को लेकर के आप भविष्यवाणी करें, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, उस सूखी हड्डियों को एक सेना बना सकता है। क्या आप और मुझे वही परमेश्वर क्या उन्नति नहीं देगा, तरक्की नहीं देगा, आशीष नहीं देगा? देगा मेरे प्रियो। केवल इस बात की हम घोषणा कर दें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से घोषणा करें। आज मेरे प्रियो जितने हमें सुन रहे हैं, आज से मैं आपको एक तरक्की के विषय दे रहा हूं कि आप अपने बारे में भविष्यवाणी करें, अपने परिवार के बारे, अपने बच्चों के बारे में भविष्यवाणी करें। और आज से आप जब भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में आप उन्नति पाना शुरू करेगा, आपके बिगड़े हुए काम को बनते हुए देखने पाएगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, आज हम सब लोग आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें आपको आशीषित कर रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद 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 के साथ सारा आदर महिमा ओ खुदावन जीवित पिता यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमीन।